कब से ये आप एक तरीके से गौ आधारित खेती कहें, कब से कर रहे हैं? इस पे यूट्यूब पे राजीव दीक्षित जी को सुना, उन्हें सुन के शुरुआत करी। अपना देसी गाय की मैं तो सुना उनसे, देसी गाय ला के उससे ये खेती शुरू करी। और देसी गाय का जी ये है कि जैसे बच्चे बीमार रहते थे तो जब से उनका दूध दही छाछ ये इस्तेमाल करा तो उनकी बीमारी में बहुत ज़्यादा फर्क लगा। ₹100 किलो गुड़ दे रहे हैं। गुड़ की हमारे पास वैरायटी है। गुड़ है सिंपल जिसे खुरपा पाड़ के हैं, ये ₹100 kg है। ये हो गया ₹110 kg। ये स्पेशल है जी, इसमें ये जाड़ों के लिए स्पेशली होता होगा। हाँ, सर्दी के लिए। पहले शुरुआती दिनों में कैसे कम उत्पादन कितना होता था और अब धीरे धीरे कितना बढ़ा है गाजर का गुड़? हाँ जी। और क्या क्या चुनौतियां आपको आती हैं कि भाई आपने खेती तो कर ली, हाँ जी। भाई लोग ऑर्गेनिक कहते हैं, गौ आधारित कहते हैं, केमिकल छोड़ के सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद जब उत्पाद बनाते हैं तो उसके बाद का चैलेंज क्या आप झेलते हैं? जय गौ माता। दोस्तों, आज मेरठ के सरदाना तहसील के चूर गांव में हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं गन्ने की लहलहाती फसल है और इस फसल को गौ आधारित गोबर गौमूत्र से तैयार किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर सरसों भी उगाई जाती है, वो भी गौ आधारित गोबर गौमूत्र के जरिए। और इस काम को करने वाले, सफलता से करने वाले हमारे मित्र सौरभ भाई हैं। और सौरभ भाई शक्कर, खांड, गुड़ में कई प्रकार की वैरायटी और सिरका के लिए जाने जाते हैं और बहुत बेहतरीन ईमानदारी से काम करने वाले हैं। सौरभ भाई, माटी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कब से ये आप एक तरीके से गौ आधारित खेती कहें, कब से कर रहे हैं? जी ये 9 साल हो गए हमें करते हुए, 9वीं साल चल रही है, तब से कर रहे हैं। क्या क्या आप करते हैं, पूरा बताइए कैसे शुरुआत हुई? जी हमने इस पे यूट्यूब पे राजीव दीक्षित जी को सुना, उन्हें सुन के शुरुआत करी, तो उससे ही अपना धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चले जी। ऐसे ही जीवामृत सुना था पहले, उससे करते रहे राजीव दीक्षित जी को सुन के जी। पहले तो मतलब यही भैंस और HF यही गाय ले रहे थे। हाँ। उसके बाद में हमने जब अपना देसी गाय की मैं तो सुना उनसे, हाँ। तो अपना सुन के देसी गाय लाए, हाँ। देसी गाय ला के उससे ये खेती शुरू करी, हाँ। तो उसमें हमें खाने में भी इसमें टेस्ट आया और जी स्वास्थ्य में भी सुधार लगा। हाँ। और देसी गाय का जी ये है कि जैसे बच्चे बीमार रहते थे तो जब से उनका दूध दही छाछ ये इस्तेमाल करा तो उनकी बीमारी में बहुत ज़्यादा फर्क लगा। अच्छा। हाँ जी। तो आपको ये कब लगा कि भाई अब मुझे गन्ने से गुड़ बनाना चाहिए, शक्कर बनानी चाहिए, खांड बनाना चाहिए, सिरका बनाना चाहिए, ये फिर आपने कब से मतलब प्रोडक्ट लाइन में आप चले गए? जी जब शुरू करा तो इसमें हमें नुकसान हुआ काफ़ी। अच्छा। उत्पादन कम हुआ, हमें पूरे तरीके नहीं पता थे, तो उत्पादन कम हुआ। फिर हम देखते रहे इसमें कि भाई ऐसे ऐसे बेच भी रहे हैं, किसान कर रहे हैं, कुछ और भी हैं कि ऐसे इस तरीके से बनावे इससे बढ़िया चीज़ तो बढ़िया रेट पे बिक जा। तो ऐसे ये सब देख के हमने शुरू करा। फिर अपना धीरे धीरे गुड़ बनाना, शक्कर, खांड, सिरका गन्ने का, तो ये अपना इस तरीके से। तो आप सौरभ भाई ये भी थोड़ा समझाइए कि पहले जब आप गौ आधारित आपने ये शुरू किया जीवामृत या गौ कृपा अमृतम से, हाँ जी, तो पहले शुरुआती दिनों में कैसे कम उत्पादन कितना होता था और अब धीरे धीरे कितना बढ़ा है? जी शुरुआत में हमारा उत्पादन जैसे मान के चलो 80 क्विंटल प्रति बीघा रासायनिक से हो रहा था। उसके बाद में हमको आधारित पाए हमारा एकदम मतलब यही 40 टन से चला, नहीं कुंटल, हाँ 35 कुंटल। हाँ आधे से भी कम में चले गए हम। हाँ। तो बहुत नुकसान हुआ, पर मैं कहा भाई ऐसे धीरे धीरे लगे रहे, सुनते रहे और एडवांस चीज़ पता चलती रही। हाँ। जीवामृत से कर रहे थे, हाँ। फिर गौ कृपामृत का पता चला, हाँ।
वेस्ट डिकम्पोजर का पता चला, वेस्ट डिकम्पोजर में हमें फ़ायदा नहीं लगा। हाँ। वेस्ट डिकम्पोजर दमदार चीज़ नहीं लगी, हाँ। तो हमने उसे इस्तेमाल करके उसमें नुकसान उठाया काफ़ी। तो फिर अपना ये जीवामृत और गोकृपामृत ही तो बन कितना गया। बड़ा फिर धीरे धीरे कहाँ तक पहुँचे क्विंटल के अब हिसाब हम 50 कुंटल तक आ गए 50 प्रति कुंटल बीघा। आ गए, हाँ, हाँ। अभी भी कमी है और सीखते हैं, देखते हैं और किसानों से जो कर रहे, हाँ। तो इसमें उम्मीद ये है कि हम बढ़िया 70-80 तक तक पहुंच फिर जाएं। चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे। अच्छा, इसमें और सबसे ज़्यादा, और सौरभ भाई थोड़ा इधर को आएंगे। हाँ जी। तो और क्या क्या चुनौतियाँ आपको आती हैं कि भाई आपने खेती तो कर ली, हाँ जी। भाई लोग ऑर्गेनिक कहते हैं, गौ आधारित कहते हैं, केमिकल छोड़ के सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद जब उत्पाद बनाते हैं तो उसके बाद का चैलेंज क्या आप झेलते हैं? उसके बाद का चैलेंज, मेन चैलेंज है जी मार्केट का। हाँ। किसान के पास मार्केट नहीं। हमें जो समस्या आई, मार्केट की समस्या आई, हाँ। उसमें हमने अपना घूम में लेके अपना प्रोडक्ट, भाई ये चीज़ है, हाँ। किसी ने लिया किसी ने नहीं लिया, तो हाँ, उसमें हाँ। बहुत समस्या आई मार्केट का। मेन समस्या हमें तो मार्केटिंग की आई। अच्छा, अभी आप जो बेचते हैं वो प्रतिभाव क्या बेचते हैं? गुड़, खांड, शक्कर, चाहे तेल, ये सब कैसे कैसे बेचते अभी हैं? हम जी 100 रुपये किलो गुड़ दे रहे हैं। हाँ। गुड़ की हमारे पास वैरायटी है। हाँ, हाँ। जैसे ये गुड़ है सिंपल, जिसे खुरपा पाड़ के हैं, अच्छा। ये 100 रुपये केजी है। हाँ। और इसमें गुड़ हो गया ये पीस, मिठाई के जैसे पीस बन गए, हाँ। ये हो गया 110 रुपये केजी। अच्छा। और जी ये अपनी शक्कर है, हम्म। ये दे रहे हम 110 रुपये केजी। ये खांड है, अच्छा। खांड 150 है, 150 रुपये पर केजी। 150 रुपये प्रति केजी। हाँ जी। अच्छा, और इसके अलावा एक और कुछ स्पेशल कुछ दिख रहा है? स्पेशल है जी, इसमें ये गुड़ है, इसमें तिल, मूंगफली, हाँ। सौंठ, अजवाइन, हम्म। इसमें ये डली है। पर अगर और बनवाते हैं हम, उसमें हम इलायची पाउडर भी डाल दें, हाँ। तो ये हम 150 रुपये प्रति केजी इसमें ये है। और ये जाड़ों के लिए स्पेशली होता होगा? हाँ, सर्दी के लिए। सर्दी नहीं लगती होगी। जी 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 जी। क्या बात है। और जी इसमें एक गुड़ बनवाते हैं हम गाजर का। गाजर का गुड़? हाँ जी। अच्छा। मतलब गुड़ में ही गाजर जैसे कस के हलवे में डालते हैं, वैसे गुड़ में डाल दी जा वो कढ़ा में। हाँ। उसका पक्के, उसका भी अलग ही टेस्ट है। अच्छा। एक चुकंदर भी डाल ले जा उसमें, लौकी का, अच्छा। आंवला पाउडर का भी। तो ये कई तरह की वैरायटी है, अब तैयार करेंगे, वो पूरी सर्दी में चलाते हैं। अच्छा, तो शक्कर और खांड ये दोनों कैसे बनती है और चीनी से ये अलग कैसे है सौरभ भाई? शक्कर का तो जी ये गुड़ का पाउडर हो गया। हाँ। शक्कर तो और गुड़ का तो सेम सा ही है। हाँ, शक्कर और गुड़ का सेम सही है। हाँ। ठीक है। हाँ। खांड का ये है कि खांड का स्लाइजर हो एक मशीन, हाँ। उसमें राब बनाई जा पहले गुड़ की, वो उसमें भरते हैं। उसे भर के वो उसमें घूमता रहे स्लाइजर। अच्छा, उसमें टपकता रहता होगा? ना 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 ना, वो उसमें स्लाइजर टाइप है, वो ऐसी मशीन, अच्छा, मशीन का नाम है अच्छा। स्लाइजर। वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। हाँ। उसमें फिर घूमने के बाद में जब वो तैयार हो जाएगा, हाँ। उसमें से शीरा एक मशीन में डाला जा, वो शीरा अलग हो जा, और खांड अलग निकलती है। अच्छा, तो आपने यहाँ पर कोल्हू लगाया है? नहीं, कोल्हू अपना नहीं है जी। हाँ। हम अपना खेती करते हैं, हाँ। दूसरे कोल्हू पे जाके बनवाते हैं। दूसरे कोल्हू पे बनवाते हैं। तो प्रतिदिन का कितना आप गन्ना लेके जाते हैं, या क्या ऐसा कुछ कभी कैलकुलेट? प्रतिदिन का कोई हिसाब नहीं है जी। वो डिमांड के हिसाब से है। अच्छा। जैसे हमारे पास भाई किसी ने कह दिया कि हमें इतना सामान चाहिए, उसी हिसाब से हम अपना गन्ना छीलते हैं और अपना ले जाके बनवा के वो दे। तो कितना एरिया में आपने गन्ना लगाया हुआ है और कितना आप फिर बेच लेते हैं महीने का? हमारे पास 30 बीघे टोटल खेती है। इसमें मान लो गाय है, उनके लिए अपना चारा भी है। और गेहूं के तो बाद में वही गन्ना बनता है। तो इसमें हमारा 28 बीघे में 25 बीघे करीब गन्ना, ये रोटेशन रहे, कुछ फिक्स नहीं होता, इसमें घटता बढ़ता रहता है। तो ये गन्ने की इतनी हो जा, इसमें अपना कुछ फिक्स ये भी नहीं है कि इस महीने इतना ही बनना है। कुछ या इतनी इनकम होनी है। डिमांड के हिसाब से है सब कुछ। अच्छा, डिमांड के हिसाब से है सब कुछ। तो दोस्तों ये सौरभ भाई हैं, इनके सबसे अच्छी बात यह है कि ईमानदारी बहुत है। बहुत साधारण से आदमी हैं, गांव में रहते हैं। गांव में इन्होंने एक टैंक में गौकृपा अमृतम तैयार किया हुआ है, एक टैंक में इन्होंने जीवामृत तैयार किया हुआ है। उसे ही वाटर में छोड़ देते हैं और उसी से प्रॉपर खेती होती है। तो ये एक इनका पूरा हिसाब किताब है। आप यहाँ आसपास जितने देखोगे ये सब इन्हीं के गन्ने के खेत हैं। और आप ऑर्गेनिक में और केमिकल फर्टिलाइज़र की खेती में मैंने जो महसूस किया है कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र की खेती बहुत घनी होती है, और जबकि मैंने सौरभ भाई ये देखा कि
आपने जो जैविक गन्ना उगाया है गौ आधारित, उसमें बहुत स्पेस, मतलब स्पेस मिल रहा है, रिदम बहुत गैप है। जी जी। तो ये ऐसे पहचाने या ऑर्गेनिक को कैसे पहचानते हैं? कोई तरीका है ऑर्गेनिक को और ऑर्गेनिक केमिकल को पहचानने का? ऑर्गेनिक को पहचानने का एक तरीका तो ये है कि इसका कलर नेचुरल होगा। हाँ। और जो रासायन का है उसमें जब यूरिया डीएपी ये चीज़ डलेंगी तो उसका डार्क ग्रीन हो जाएगा, बहुत गहरा हरा। अच्छा। इसका हल्का हरा रहता है। और मेन तो ऐसे पहचानने का तरीका ये है कि इसके जब आप इस चीज़ को खाओगे आपके मुंह का स्वाद बताएगा। हाँ। सबसे मेन चीज़ तो ये है। अच्छा। और इसमें दूसरी चीज़ एक ये है कि स्वाद के ऊपर बात कहूँ मैं आपको, हर जगह का हमारे यहाँ पे मतलब 5 किलोमीटर आगे कुछ स्वाद है, 5 किलोमीटर पीछे कुछ स्वाद है। अच्छा। खेत खेत का भी अलग स्वाद है, थोड़ा अच्छा। 19-20 बहुत ही हल्का। हाँ। तो इसमें ये स्वाद का ये भी, और गन्ने की वैरायटी का कलर और स्वाद इस पे भी निर्भर करता तो है। आप गन्ने की कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करते हो? हम अभी हमारे पास पंजाब 88 है, और जी 13235 है, और जी 98-014 है, और 0118 है। ये वैरायटी है हमारे पास अभी। अच्छा, ये जो गन्ना ये कटा हुआ है, ये पंजाब 88 का है जी। अच्छा, ये पंजाब 88 की क्या खूबी है? ये पुराने टाइम से ही गुड़ के लिए बहुत अच्छा माने जा, इसका गुड़ का कलर भी अच्छा है। हाँ। और खाने में टेस्ट भी अच्छा है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो आप जो भी कस्टमर होते हैं, कोई आपसे ऑर्डर करना चाहे, कोई जैसे मुझे 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो कोई चीज़ मंगानी है, तो मैं कैसे ऑर्डर करूं? या कोई अगर बल्क में लेके आपसे करना चाहता है तो कैसे करे? जी, अपना मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर है। हाँ। उस पर संपर्क कर ले। हाँ। जो कोई कम ले रहा है तो हम उसकी ये सुविधा है, जैसे दिल्ली एनसीआर में है तो गांव में से गाड़ी जा उसमें भेज देते हैं। और नहीं तो जैसे ये है कोरियर से भी, कोरियर के द्वारा, कोरियर का चार्ज उन्हें देना पड़ता है। अच्छा, कहाँ तक आप भेज देते हैं? दिल्ली एनसीआर के बाहर भी भेज सकते हैं? हाँ, दिल्ली एनसीआर के बाहर राजस्थान भी जा रहा है अपना, हरियाणा में काफ़ी स्टेट है जहाँ पे काफ़ी राज्य हैं। हाँ। वो ज़िले हैं जिनमें जा रहा है। और जी इधर दिल्ली एनसीआर हो गया, हरियाणा, राजस्थान, और जी पंजाब में भी है कुछ जगह। और कोरियर से तो मुंबई बहुत जगह कोरियर से, कोई 5 किलो कोई 10 किलो ऐसे कोरियर से सब जगह तो जा बल्क में कोई लेना चाहे तो तब रेट का क्या फ़र्क होता है और कितना तक आप कर पाते हैं? रेट का जी हम 5-5 रुपये बल्क में कम कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि हमने जो रेट रखे बिल्कुल जेन्युइन रेट हैं। इसमें जो भी कस्टमर को भी इतना होना पड़े और हमें भी मतलब नुकसान ना रहे, सब बिल्कुल ठीक ये जेन्युइन। क्योंकि इसमें हमारा ये मान लो अपना बनवाने का भी खर्च है, गुड़ को गन्ना छिलाई का भी है, खुद कर लो या मजदूरों पे करवा लो, फिर इसे कोल्लू में बनवाने का और फिर इसे पैक करके आगे देने का, तो इस सब चीज़ में जो हमारा खर्चा लग के आ जा, ये चीज़ है जी। तो दोस्तों, ये सौरभ भाई हैं। आप लोग स्क्रीन पे भी इनका नंबर देखकर आप इनको अपने घर के यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई अपना व्यवसाय भी करना चाहता है कि वो गौ आधारित उत्पादों को बेचना चाहता है मार्केट में, तो वो भी आप सौरभ भाई से संपर्क कर सकता है। बहुत ईमानदार है, इनकी सोच और इनकी मेहनत मैं देख रहा हूँ इनके घर में, इनके गांव में आकर। तो हम चाहते हैं कि लोग गौ आधारित काम करें और गाय बढ़े, गाय आगे बढ़े, गाय के नाम पर लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो। गन्ना, सरसों ही नहीं और भी कई तरह के उत्पाद लोग करें। तो सर भाई, सरसों फिर कैसे करते हो? सरसों का क्या रेट होता है? सरसों का तेल अगर कोई सरसों का तेल बेचते हैं जी हम। हाँ। हम 300 रुपये पर लीटर तेल देते हैं सरसों का। हाँ। और जी इसमें ये आगे हम हल्दी पे भी काम कर रहे हैं और थोड़ा एरिया में अपनी सब्जी का भी कर रहे हैं अभी। अच्छा। ये अभी शुरुआत करेंगे, मतलब थोड़ा करके देखा। हाँ। तो अब सब्जी का भी करेंगे थोड़ा। अच्छा, आपके आसपास और कोई लोग फार्मर भी हैं जो ये केमिकल का छोड़ के ये आधारित कर रहे हैं? अपने आसपास में गांव है 12-15 किलोमीटर, वहाँ पे कर रहे हैं एक। और जी इधर भी इतना ही है, दूर है, गांव में कोई नहीं है। आसपास बिल्कुल 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं है। अच्छा, 10 से ऊपर ही। तो जब राजीव दीक्षित को देखकर आप प्रेरित हुए, तो तब आपको, अब आज जहाँ आप अपने आप को पाते हो, तो ये तो महसूस नहीं होता कि मैंने गलती कर दी, घर परिवार ना चल रहा, या अब संतुष्टि होती है कि नहीं, मैं अब सही ट्रैक पर हूँ? जी मेरी सोच तो ये है कि भाई संतुष्ट होना चाहिए आदमी को। हाँ। जहाँ संतुष्टि होगी वही काम करना चाहिए, मन को अच्छा लगा। नुकसान भी उठाया पर घर वालों का साथ था, पिताजी का, भाई का, सबका, तो उसमें कोई ऐसी वो नहीं आई। हाँ, नुकसान हुआ तो उसमें थोड़ा हो जा, वो कुछ नहीं,
पर अब सब चीज़ ट्रैक पे सही पे है। सही पे है। हाँ। तो दोस्तों, परिवार का साथ हो तो हर मुश्किल, हर राह आसान हो जाती है। हमारी शुभकामनाएं सौरभ भाई के साथ हैं, वो नित्य नए रोज़ आगे बढ़ें और लोगों को गौ आधारित उत्पाद यूं ही देते रहें। जय गौ माता सौरभ भाई, आपने जय गौ समय माता। दिया। धन्यवाद धन्यवाद।